हेलो ऑल एंड वेलकम टू अवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। तो आज प्रीलिम्स प्राइम वीडियोस में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। Government e-marketplace was launched in 2016 and it is an online market platform to facilitate procurement of goods and services by various ministries and agencies of the government। तो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर ऑफिशियल यूजेस के लिए जो भी प्रोक्योरमेंट्स गवर्नमेंट करती है, ठीक है, वो पहले कैसे होते थे कि गवर्नमेंट और वेंडर्स के बीच में होते थे, जो भी ऑफिशियल्स होंगे, रिलेटेड ऑफिसर्स और वेंडर्स के बीच में। पर अभी इससे हम ऑनलाइन अगर कर देते हैं तो ये एक बहुत ही ओपन प्लेटफॉर्म रहेगा और सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी इसकी वजह से। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाता है हमारे लिए, ठीक है, मेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। The portal was developed by the Directorate General of Supplies and Disposals with technical support of National E-Governance Division, Ministry of Electronics and Information Technology. It was launched by and works under Ministry of Commerce। तो ये डिस्टिंक्शन आप ज़रा याद रखिएगा, ठीक है। टेक्निकल सपोर्ट भले ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का है, इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। देन नेशनल प्रोक्योरमेंट पोर्टल है ये इंडिया का एंड इट इज़ डायरेक्टली मॉनिटर्ड बाय PMO। 24 states and UTs have already signed the MOU with government e-marketplace, so the agreement has been formalized। ये जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, इट लेवरेजेस टेक्नोलॉजी टू मेक गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट कॉन्टैक्टलेस, पेपरलेस एंड कैशलेस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज़ का कि अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉन्टैक्टलेस, पेपरलेस और कैशलेस होता है तो यहाँ पे करप्शन के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैन टू मैन, ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट नहीं आता है, ठीक है, बहुत कम कांटेक्ट है। और हम जानते हैं जितना कम कांटेक्ट होगा उतना कम चांसेस होंगे करप्शन के। डिजिटल इंडिया के पीछे भी दिस इज़ वन ऑफ द मोटिव। Then it was awarded the South Asia Procurement Innovation Award in 2016 and recently it also launched a service for the original equipment manufacturers, जिनमें कि ये अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, जिनको भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं ये प्रोडक्ट, दैट इज़ गवर्नमेंट एजेंसीज़ को, तो उनके प्रोडक्ट्स कहाँ तक पहुँचे हैं, कौन सी एजेंसी ने मंगवाया, ये सारी चीज़ें वो ट्रैक कर सकते हैं। तो उसके लिए फ़ीचर ऐड कर दिया गया है। देन रिसेंटली स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज़ सेल, has become the first central public sector enterprise to enter into the memorandum of understanding with the government e-marketplace, ठीक है। तो पहली सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कौन सी है, तो वो है सेल, ठीक है। तो ये एज अ फैक्ट याद रखिए। अब ऑब्वियसली नई सिस्टम लाए हैं, मतलब पुराने सिस्टम के साथ कुछ प्रॉब्लम थे। तो डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट पहले होता था, तो बाकी सारी चीज़ों में भले ही हम हमेशा बोलते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इस केस में क्या हो जाता है कि डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से हर जगह से बहुत प्रोक्योरमेंट स्मॉल स्केल पे होता है, ठीक है। और स्मॉल स्केल में प्रोक्योरमेंट करने के कारण क्या होता है, इट लूजेस द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर बल्क में प्रोड्यूस की जा रही हो तो कॉस्ट इफेक्टिव होती है बहुत ज़्यादा, मैन्युफैक्चरर के लिए भी और बायर के लिए भी, अगर वो बल्क में उसे प्रोक्योर कर रहे हैं तो, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम हमें इसमें एड्रेस करना है। देन द स्मॉल सप्लायर्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू रीच बायर्स, क्योंकि बहुत सारे लेयर्स होती हैं इंटरमीडियरीज के। हम जानते हैं गवर्नमेंट के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करते वक्त बहुत सारे लेयर्स होते हैं, एंड अगेन अगर ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट आ रहा है तो बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि कॉस्ट अप हो जाएगी। देन लैक ऑफ डाइवर्स ऑप्शंस, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, जो भी जितने भी पहचान के जिनसे हमेशा लिए जाते हैं, ठीक है, जो भी फिजिकली हमें ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं, वो ऑप्शंस हमेशा ऑनलाइन जितने ऑप्शंस आ सकते हैं सामने उससे कम होते हैं। इसके वजह से क्या हो जाता है कि देयर इज़ ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, तो यहाँ पे आर्टिफिशियली प्राइसिंग इन्फ्लेट हो जाता है, ठीक है, चीज़ों के भाव बढ़ जाते हैं। देन नेक्स्ट इज स्मॉल डोमेन ऑफ प्रोस्पेक्टिव सेलर्स, सेम थिंग कि अब तक लिमिटेड बेस था, ऑलमोस्ट 4000 वेंडर्स ही अगर है और आपको इतनी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए चीज़ें अगर लगती हैं तो कॉस्ट, पहली बात तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, और फिर रजिस्ट्रेशन, टेंडरिंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ें भी बहुत ओपेक और टाइम कंज्यूमिंग होती थी। ओपेक होती थी तो मतलब ऑब्वियसली हम जानते हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ, ठीक है, गलत चीज़ें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड द पेमेंट वॉज डन मैन्युअली विथ लॉन्ग टाइम लाइन। अभी एडवांटेजेस क्या है, अभी हमने प्रॉब्लम्स देख लिए, तो उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पे एड्रेस किया गया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में। तो प्रोक्योरमेंट रिजीम इज़ ट्रांसपेरेंट, देन बीइंग एन ओपन प्लेटफॉर्म, नो एंट्री बैरियर्स आर देयर, मतलब एक लेवल प्लेइंग फील्ड, हर एक
वेंडर को मिल सकती है यहाँ पे, ठीक है, छोटे से छोटे बिजनेस को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देन रिडक्शन इन इनएफिशिएंसीज बाय रिप्लेसिंग द आर्केक DGS&D विथ स्टाफ ऑफ मोर देन 1800। तो पहले 1800 का स्टाफ था, अभी क्योंकि ये एक टेक लेड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो इसमें सिर्फ 50 एम्प्लॉयज़ है। देन इट हैज़ ब्रॉट डाउन द डिलीवरी टाइम, वेंडर रजिस्ट्रेशन बहुत ईजी हो गया है, प्रोडक्ट कैटेगरीज काफ़ी बढ़ गई है, मशीन ड्रिवन और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है जिसकी वजह से बहुत अनबायसली वेंडर्स को चूज़ किया जा सकता है। एंड इट हैज़ लेड टू एग्रीगेटेड परचेसेस, ठीक है, तो बल्क परचेसिंग इसमें होता है। जैसे कि एक एग्जांपल था यहाँ पे बहुत कि 5 स्टेट्स ने मिल के उनको अभी एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर्स के लिए स्मार्टफोन्स की ज़रूरत थी, तो 1 लाख स्मार्टफोन्स 5 स्टेट्स ने मिल के प्रोक्योर कर लिए थे थ्रू GEM। तो ऑब्वियसली ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रहा होगा उनके लिए, तो ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से इसमें हो सकती है। और अभी नंबर के हिसाब से अगर हम देखें तो बायर ऑर्गेनाइजेशंस करंटली GEM पे ऑलमोस्ट 37,000 है, ठीक है। नंबर ऑफ सेलर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स ऑन GEM इज़ 2.5 लाख। पहले हमने देखा था कि इट वाज ओनली अराउंड 4,000। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यहाँ पे एक्चुअली इसका कि सर्विस और गुड्स दोनों के लिए ही GEM काम करेगा, ठीक है। तो इट्स नॉट जस्ट फिजिकल गुड्स, इट इज़ सर्विसेज ऑल्सो, ठीक है। देन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 10 लाख से भी ज़्यादा है। नंबर ऑफ स्टार्टअप्स ऑलमोस्ट 2,500 है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑलमोस्ट 20 लाख के ऊपर हो चुके हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, इसमें सेविंग्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो GEM के बारे में आप ध्यान रखिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। थैंक यू।